हेलो दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और जो हम कल भिन्न पढ़ रहे थे, भिन्न की सीरीज में मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, लंगड़ा भिन्न। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और उसे फिर दोस्तों में शेयर करना है। तो ये दूसरा पार्ट मैं आपको लेके आया हूँ, लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा भिन्न क्या होता है कि इस तरह का जब पेपर में सवाल आता है ना, कम से भी कम 4 से 5 मिनट सवाल खा जाता है। और अधिकांश बच्चे अगर सवाल आ जाए तो छोड़ के आ जाएंगे। मैं इसको बताता हूं, इसको शॉर्ट में 1 से 3 सेकंड के बीच में कैसे करना है, और कम में। अगर आपकी स्पीड कैलकुलेशन की सही है तो आप इसे 2 से 3 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो। जैसे मैंने कल बताया कि कल का क्वेश्चन 1 सेकंड में हो गया, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब इसको क्या करना है, कैसे करना है, देखो क्या करना है। देखो, अगर हम इस सवाल को करेंगे तो सबको पता है, इसको हम सोल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसका हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये हो जाता 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/1। अब इसको सोल्व करते हैं, 4 एकम 4 और 1 5, ये हो जाता 5/4। ये वैल्यू ऊपर चली जाती, ऊपर जाके मल्टीपल कर देगी। मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूं इसको, 4 एकम 4। अब दूसरे स्टेप पे जाएंगे, हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप पे जैसे हम इसको जाएंगे तो तब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 5 एकम 5 और 4 9। तो इसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा 1/1, ये यहां पे रखना पड़ेगा 1 प्लस 1/1 प्लस 5 एकम 5 और 4 9/5। अब ये 5 ऊपर जाएगा यहां, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड स्टेप। मैं इसको कर देता हूं, ये इसका सेकंड स्टेप हो गया। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 5 14। तो ये थर्ड स्टेप जो इसका आएगा वो ये आएगा 9 एकम 9 और 5 14। तो 1 प्लस 1/14/9। अब ये 9 ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 की मल्टीपल जैसे हमने ऊपर कर दी, इस 9 ये ऊपर जाएगा। तो 14 एकम 14 और 9 23। तो ये हो जाएगा 23/14। इसका जो सॉल्यूशन आएगा, आंसर निकल के वो आएगा 23/14। अब इतना बड़ा तो एग्जाम में करने से रहे, कम से भी कम 4 से 5 मिनट आप खा जाओगे। और 4 से 5 मिनट में एक भी स्टेप गलत हो गया तो सवाल का आंसर ही गलत आएगा, ऑप्शन में मिलेगा नहीं। फिर आप दोबारा करोगे फिर 4 मिनट 5 मिनट गई और एग्जाम खत्म। और एग्जाम आजकल नॉलेज का है नहीं, नॉलेज का नहीं है तो बच्चा किसका, वो टाइमिंग का। तो आपको टाइमिंग सेव करनी है। टाइमिंग सेव करने के लिए मैं इसको बताता हूं कि करना क्या है, इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं क्या करना है। देखो, हमें इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले ये वाली वैल्यू देखनी है। जो ये वैल्यू है इसको रखना है 1 और 4। इस 1/4 को ऐसे रख लेना है, 1 और 4। अब ये देखने कितने 1 है, 1 2 3 4, और ऐसे करके 1 2 3 4 1 है बस। अब क्या करना है आपको, सीधा सिंपल कुछ नहीं करना है। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23। अब क्या आ गया आंसर, 23/14। आपके 2 सेकंड लगेंगे, तीसरा सेकंड लगना ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह का, इस टाइप से कैसे करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1/5 और 1 + 5/9। अब इसको सोल्व करना है। अब आपको जो मैंने तरीका बताया ना उसके अनुसार चलना है। क्या है, इसको वैल्यू को लेना है 5 और ये 9। कितने 1 है, 1 2 3 4। आपको 1 2 3 4 रख लेना है। सोल्व करने के लिए क्या करना है, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 14 37, 37 और 23 60। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 60/37। यही आपका क्या है, आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है, इतनी सी बात को इतने ही आराम से बिल्कुल प्योर उससे आपको प्लस करके रख देना है। ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 1 + 1/1, 2 + 1/1, 3 + 1/5, 4 + 5/7। अभी तक यहां पर सारी जगह 1 था तो उसको भी कर रहे थे। अब इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जितना है ना 5/7। सबसे पहले इसी को रखना है आपने 5/7। इसको रख लिया 5
और ये 7। अब देखा कितना है 4, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ देखा 3, ये 3 रखेंगे, यहाँ देखा 2, ये 2 रखेंगे और फिर 1। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, जैसे पहले इसकी क्या करनी है, 7 की मल्टीपल करनी है 4 में। 7 चौक 28 और 5 23। 7 चौके 28 और 5 कितना हो गया 23। अब अगला करना है 23 की गुना 3 में 23 थी, देखो ये गलत लिख गया, 23 नहीं होता। 7 चौक 28 और 5 33। अब इसको करने हैं 33 की मल्टीपल 3 में करनी है। 33 थी 99 और 7 106। इस वाली वैल्यू को प्लस कर देना है। 106 दूनी 212 और 212 और 33 245। अब 245 में 1 की मल्टीपल करना है। 245 एकम 245 और 106 ऐड कर देना है 351। अब इसको जो रखना है वो डायरेक्ट रख देंगे 351 अपॉन 243। अब ये कट जाएंगे, अब ये क्या हो जाएंगे 45 है, हाँ कर दे, ये 245। अब ये आपस में जो ना कट जाएंगे, कट कितने से जाएंगे, ये 4 2 6 5, ये किसी संख्या से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। तो हमारी जो भिन्न का मान आएगा वो आएगा 351/245। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या होगा, नेक्स्ट सवाल है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। अब ये आपको दे रखा है, अब आपको ये x बराबर दे रखा है। अब आपको x की वैल्यू निकाल के आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपने 1/2 रखना है। 1, ये 2 अब आपको देखना है कितने बने, 1 2 3 4, 4 स्टेप के लिए 1 2 3 4, ये कर लें। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, ये आ गया। अब x की वैल्यू आ गई आपकी 13/8। अब पूछ रहा है आपसे उसका मान, तो आपने क्या करना है, यहां पे मान रखने के लिए 2 गुणा 13/8 + 7/4, 2 चौक 8 17। अब ये हो गया आपका 13/4 + 7/4। 4 का एलसीएम आ जाएगा 4 और 13 और 7 कितना हो गया 20 और 4 से इसे काटेंगे 5, तो आपका आंसर आ गया 5। तो दोस्तों 2 से 3 सेकंड में आप सवाल को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते क्या होगा नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दे रखा है 2 = x + 1/1 1 + 1 3 + 4। अब आपको यहां पर x की वैल्यू बतानी है, तो ये ऊपर x नहीं है, यहां पे x है, x ये इसके बिल्कुल उसमें ही है। अब आपको ये सवाल सोल्व करके आपको x की वैल्यू बतानी है। तो इस x को छोड़ के पहले आप इतना सोल्व करो। इतना सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 1 और ये निकलना पड़ेगा 4, और ये 3 है, ये 1 है, ये 3 ये 1। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो 3 चौक 12 और 1 13, इसकी इसमें मल्टीपल करते हैं और अगली संख्या को ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 और 4 17, ये कितना, तो ये हो गया 13 और 4 17। अब इसको मैं लिख सकता हूं 17/13। तो इतने की वैल्यू आ गई 17/13, तो इसको लिखेंगे 2 = x + 1/17/13। अब ये 13 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 = x + 13/17, 13/17। अब मुझे तो x की वैल्यू पूछनी है। अब ये प्लस की वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x = 2 - 13/17। और 17 दूनी 34, 34 में से 13 गए, 34 में से 13 गए, ये बचे 21। आपका आंसर आ जाएगा x = 21/17। भाई यही आपका आंसर है, x की वैल्यू पूछा था, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं कैसा होगा नेक्स्ट सवाल है 19/43 भाग 1 अपॉन 1 2 + 1 3 + 1 1 + 1/4। अब देखो ये पूरा यहां तक इसके डिवाइड में है, तो मुझे पहले इतने को सोल्व करना पड़ेगा। इतने को सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस वैल्यू को लिखते हैं 1/4। अब 1 3 2, इसको लिख लेंगे 1 3 2, 1 से इसकी मल्टीपल करते हैं 4, 4 एकम 4 और 1 5। अब इस 3 की मल्टीपल 5 में करेंगे, 5 चौक 20, 3 पंजे 15 और 4 19। अब इसकी 2 की मल्टीपल 9 में 19 में करेंगे, 19 दूनी 38, 38 और 5
43। तो इतने को जब हमने सोल्व किया तो ये आ गया 43/19। कितना आ गया? ये आ गया 43/19। अब जब इसको मैंने इसकी जगह पे रखा इतने भी, अब इसको मिटा देता हूं, डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको 43/19। अब ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर गई तो ये हो गया 19। अब इसको इससे भाग देना है तो ये हो जाएगा 19/43। अब जब भाग है, भाग का साइन हटाने के लिए सिर्फ गुणा में मल्टीपल करके इसको कर देंगे 43/19। 19 से 19 कैंसिल, 43 से 43 कैंसिल, आंसर आ गया 1। अब आप सोच रहे हो कि इसको भाग को गुणा कैसे कर दिया, तो आप इसको भाग है, अब ये भाग है, भाग को क्या कर रहा है? 19/43 था, 19/43 को अगर इसको सोल्व करते हैं, ये तो मैंने सोल्व करके दिखा दी। अब देखो इसको वैसे करके दिखाते हैं कि आप इसको 19/43 भाग था, तो भाग का मतलब होता है 19/43 ही करते आप। अब इसको जब करते तो इधर रखते फिर 19/43। अब इनकी आपस में मल्टीपल करते, इनकी आपस में मल्टीपल करते, 19 × 43 अपॉन 19 × 43, 43 से 43 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, तो आया 1। तो आपको इतना सब ना करके यही साइन चेंज करके संख्या को उल्टा कर देना है। इतना सब ना करके भाग में जब भी कभी भाग का साइन हो, संख्याओं को पलट के मल्टीपल का साइन लगा देते हैं। तो मैंने भी वही किया। इससे पहले मैं क्या कर दिया, देखो अब इसको मैंने क्या कर दिया, 19/43 मल्टीपल 43/19, 19 से 19 कैंसिल, 43 से 43 कैंसिल, आंसर आ गया 1। यही आपका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं इसी टाइप का एक और। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 1/3 + 1/1, 1, 2 - 1/7 और 7/9 प्लस 17/22। इसको आपको सोल्व करना है, इसका आंसर बताना है, सिंप्लीफिकेशन क्या करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले देखो ये 9 है, अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाके क्या कर देगा? मल्टीपल करेगा। तो इसको 9 को मैं यहां पे लिख लेता हूं डायरेक्ट 9, 9/7। अब इसको सोल्व करने के लिए 7 है, 9 है, तो आपने रखना 7 और 9 और ये 7। अब यहां पे देखो 2 है, यहां 3 है, ये 2 और ये 3। अब देखो यहां पर माइनस का साइन है, प्लस के साइन में प्लस करते थे, माइनस के साइन में माइनस कर देना है। 2 सत्ते 14 और 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए 5। अब इसको सोल्व करने के लिए 3 पंजे 15। अब ये प्लस का साइन है, 15 और 7, और 3 पंजे 15 और 7 22। तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर इसको जितने को मैं सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 22/5। अब इसी सवाल में अगर मैं यहां रख दूं 22/5, ठीक है, 22/5। अब ये 5 ऊपर चला गया तो ये हो गया 5/22। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 22, और 17 और 5 कितने होते हैं? 22, और 22 को 1 के कम 1, तो आंसर आ गया भाई साहब आपका 1। तो इस तरह के सवाल को करने की अप्रोच यही होगी। और दूसरा और मैं बता दूं, अगर किसी सवाल में इस तरह से आंसर आ जाता है, जैसे 17/22, जैसे 19/43 पहले सवाल में आ गया था, तो इस तरह के सवाल को आंसर करने का अगर आपको कभी तुक्का भी लगाना है तो हमेशा आंसर 1 होता है, तो आंसर 1 लगा सकते हो आप। तो दोस्तों आज के पार्ट में लंगड़े भिन्न में मैं आपको इतना ही कराऊंगा। इसका जो सेकंड टाइप है वो मैं कल लेके आऊंगा, कल उसकी वीडियो डालूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो को देखने से पहले आपने जो पहले पार्ट है वो भी देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट करना है, और लाइक और शेयर जरूर करना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।